हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम पूनम चौधरी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स। ओके, जैसा कि हमने बात किया था पिछले वाले वीडियो में कि स्टोमेटा जो होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस के ऊपर। So, अगर ये लीफ है तो इसके सरफेस के ऊपर कुछ छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। उसी के डिटेल स्ट्रक्चर को आज हम देखेंगे। तो स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ओके, एंड सिंगुलर स्टोमेटा इज अ प्लूरल वर्ड। और अगर इसको सिंगुलर में हमें बात करना, अगर हम एक स्टोमेटा की बात करेंगे तो उसे कहेंगे स्टोमा, और अगर बहुत सारे स्टोमेटा की बात करेंगे तो प्लूरल में स्टोमेटा हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इनमें आपको बीच में ये दो किडनी बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। These two structures, which is kidney bean structure, is known as guard cells. Guard cells. Okay? ये दो सेल्स हैं। जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, आप पढ़ चुके हो इसको 9th क्लास में। जितने भी सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल्स, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इट इज लाइक दैट। ओके, इट इज अ टिपिकल सेल, बट इसका शेप जो है वो किडनी बीन शेप्ड है, और ये दो गार्ड सेल मिलकर एक स्टोमेटा बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल, और इट इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। ओके, तो ये जो किडनी बीन, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? किडनी बीन, किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। इनके पास इन सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट आर द सेल ऑर्गेनल इन विच क्लोरोफिल द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। ओके, इसके बीच में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, तो दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ओके। और ये आपको फ्लावर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये एपिडर्मल सेल्स है। इनके किनारे किनारे साइड साइड में एपिडर्मिस प्रेजेंट है, इन्हें कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स। अब आप बोलोगे कि इसमें स्टोमेटा किधर है? हमने गार्ड सेल की बात की, एपिडर्मल सेल की बात की, क्लोरोप्लास्ट की बात की, तो आपका स्टोमेटा किधर है? तो देखो, सपोज दैट कि ये हमारा हाथ है। ओके, ये हमारा एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है। अगर हम इन्हें पास में से इसको ऐसे मोड़ लेते हैं, किडनी शेप्ड में ले आते हैं, और अगर हम इनको पास में लेकर आए तो बीच में क्या बना? बीच में एक बना होल। ओके, बीच में ये जो होल बना है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। इस पोर को हम कहेंगे स्टोमेटा। तो सेम लाइक हियर, यहाँ पर आपको जो ये पोर दिख रहा है ना, ये होल दिख रहा है, दिस होल इज नोन एज स्टोमेटा। ओके, एंड ये स्टोमेटा क्या है? ये किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर से सराउंडेड है। सेम वैसे ही जैसे कि ये हमारा हाथ है और ये सराउंड होकर बीच में होल बना रहा है, तो ये होल हो गया आपका स्टोमेटा, और ये दो सेल्स हो गए जिन्हें हम कहेंगे गार्ड सेल। इस स्टोमेटा को गार्ड सेल गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा के सराउंड में कौन है? गार्ड सेल्स है, और गार्ड सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और इस स्टोमेटा के बाहर कुछ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। ओके, अब क्या होता है? ये स्टोमेटा क्लोज भी होते हैं, बंद भी होते हैं, ओपन भी होते हैं। ओके, क्योंकि हमें पता है कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, इनका फंक्शन होता है नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, O2 एंड CO2। आप जैसा कि जानते हो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है, बिकॉज जो ग्लूकोज है वो CO2 से ही बनेगा,
ओके। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कुछ O2 बनते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, तो उस O2 को एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है CO2 का एब्जॉर्प्शन एंड O2 का रिलीज, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन इसका ये हो गया। सेकंड फंक्शन, प्लांट की बॉडी में अगर वाटर एक्सेस हो जाता है तो उस वाटर को भी वो किसके थ्रू बाहर रिलीज करता है? वो भी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करता है, बिकॉज किसी के आने जाने के लिए एक वही वो दरवाजा है, डोर है, जिससे कि कोई भी आ जा सकता है। तो अगर पानी ज्यादा हो गया है बॉडी में तो वाटर को भी बाहर निकालना है, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से स्टोमेटा के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन। Transpiration is what? Loss of water. Excess water. Okay, loss of excess water. तो ये हो गया फंक्शन। अब इस फंक्शन में हमने क्या बोला कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का मतलब क्या है कि अगर CO2 को अंदर लेकर आना है तो स्टोमेटा का ओपन होना जरूरी है, क्योंकि किसी को अंदर आना है तो डोर का खुलना जरूरी है। और अगर किसी को कहीं भी नहीं आना जाना है तो उस टाइम पर क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टोमेटा आपको दिख रहा है, इट इज अ क्लोज्ड स्टोमेटा, बिकॉज यहाँ पर देखिए अगर हम इस गार्ड सेल को ऐसे गार्ड सेल को सीधा कर दे और इसको बंद कर दे, ये देखिए ये गार्ड सेल पूरा चिपक गया और आपका पोर जो है वो भी नहीं दिख रहा है, वो बंद हो गया। तो स्टोमेटा क्या बोलेंगे? दिस स्टोमेटा इज क्लोज्ड स्टोमेटा। बट अगर इसको ओपन करना हो तो गार्ड सेल को ओपन कर देंगे। तो गार्ड सेल का ओपन होना और क्लोज होना यही कहलाता है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो क्यों होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वाटर। ओके, जब भी स्टोमेटा को ओपन होना होगा तो इसके अंदर वाटर आकर फिल्ड हो जाएंगे। ओके, वाटर भर जाएंगे आके, इसके अंदर क्या हो जाएगा? H2O फिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा H2O आएगा। और जब भी किसी सेल के अंदर वाटर भर जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है डिफ्यूजन के प्रोसेस में, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, कि जब सेल के अंदर पानी आता है तो क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस। एम आई राइट और रॉन्ग? कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो एंडोऑस्मोसिस क्या होता है? जब ये वाटर बाहर से सेल के अंदर आ रहा है तो ये हो गया एंडोऑस्मोसिस। और जब एंडोऑस्मोसिस होता है तो सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। ओके, जब ये फूलेगा तो ये धीरे धीरे ओपन होगा, और ओपन होगा तो ये पोर भी ओपन होगा। तो जब ये पोर ओपन हुआ तो इसके अंदर से कोई भी चीज आसानी से आ जा सकती है। ओके, सेम वैसे ही अगर इसको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब H2O को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो जब इसको क्लोज होना होगा तो H2O बाहर निकल जाएगा सारा, और H2O के बाहर निकलने से जो गार्ड सेल है वो पिचक जाएंगे। ओके, आपने पढ़ा हुआ है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है? जो सेल होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, और जब एंडोऑस्मोसिस होता है तो वो स्वेल कर जाते हैं। ओके, और इसको हम बोलते हैं टर्जिड सेल, टर्जिडिटी। जब वाटर अंदर जाता है और सेल जो है वो स्वेल हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम टर्जिड सेल। ओके, तो दिस इज टर्जिडिटी। यहाँ पर वाटर पूरा फिल हुआ तो गार्ड सेल ओपन हुए, और गार्ड सेल ओपन हुए तो गार्ड सेल स्वेल जब होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और जब गार्ड सेल श्रिंक हो गए तो जो आपका स्टोमेटा है वो क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पर पोर कितना स्मॉल हो गया और यहाँ पर इसका साइज कितना ज्यादा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर स्टोमेटा का समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।